नया IBN 7 हौसला है। और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है, आपको बता दें यूपी बिहार के कई इलाकों में मौसम बेहद खराब हो गया है। यूपी में कल रात से अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। राजधानी लखनऊ में आज सुबह सुबह आए आंधी तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। आंधी तूफान के साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की अगर बात करें तो उसकी काफ़ी गंभीर स्थिति है। उस हालत में उसको गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। यहाँ डॉक्टर्स ने उसकी हालत काफ़ी चिंताजनक बताई है, जबकि बाकी शहरों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। लगातार मौसम खराब है। क्या कुछ और जानकारी मिल रही है, जानने के लिए हम सीधे बात करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी शलभ त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शलभ जी देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो रायबरेली, अमेठी, लखनऊ, उसके अलावा जो मुगलसराय है, चंदौली, इन सब इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं रात से ही। और करीब 11 लोगों की मौत हुई है पूरे प्रदेश से, जिनमें एक लखनऊ के भी हैं, रायबरेली के हैं, 3 अमेठी के हैं, एक मुगलसराय के हैं। और आकाशीय बिजली गिरी है जिसके चलते लोगों की मौतें हुई हैं। तमाम लोग जख्मी हैं, तमाम लोग घायल भी हैं। तेज हवाएं चली हैं, बारिश हुई है लगातार, 2-3 घंटे के करीब बारिश हुई है लखनऊ में। हालांकि अब बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जौनपुर का इलाका है, भदोही का इलाका है, गोरखपुर, बस्ती, इन इलाकों से खबरें आ रही हैं कि अभी भी तेज हवाएं वहां पर चल रही है। और लगातार तेज हवाओं और बारिश के चलते इस तरह की जो आपदाएं हैं, जो घटनाएं हैं, वो सामने आ रही हैं। बिल्कुल, शुक्रिया शलभ इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो मौसम बहुत ख़राब है। हालांकि बारिश अब फिलहाल तो नहीं हो रही है, फिलहाल बारिश बंद हो गई है, लेकिन लगातार मौसम जो है वो ख़राब है। आंधी तूफान जो है वो चल रहा है यूपी में। कल रात से लेके अब तक अगर कहें तो 11 लोगों की मौत हो गई है और वाकई में ये काफ़ी चिंताजनक स्थिति है। आकाशीय बिजली की अगर बात करें तो आकाशीय बिजली की वजह से भी 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक की अगर बात करें 11 लोगों में से तो के अलावा तो एक की हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर बनी हुई है, जिसे ट्रॉमा सेंटर में फिलहाल इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। लेकिन हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है उत्तर प्रदेश में। जिस तरह की तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, ज़बरदस्त आंधी तूफान, मौसम जो है वो बेहद ख़राब है। रायबरेली में 3 लोगों की मौत हो गई है। हरदोई की अगर बात करें तो यहाँ एक शख्स की मौत हो गई है। कुल मिलाकर 11 लोगों की मौत कल से लेकर अब तक रात में हो चुकी है। तो मौसम बहुत ख़राब है, लगातार बारिश चलती रही। हालांकि अभी फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मौसम अभी भी इसी तरह से चला हुआ है। तेज़ हवा चल रही है, आंधी तूफान जो है वो आ रहा है। आकाशीय बिजली भी कल गिर गई, जिस वजह से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। बिजली गिरने से रायबरेली से ये खबर आई, जहाँ पर बिजली गिरने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी तस्वीर जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त ये हवा जो है, आंधी तूफान जो है वो चल रहा है। तो एक जौनपुर और एक रायबरेली की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर धूल भरी आंधी के साथ ज़बरदस्त बरसात लगातार होती रही। फिलहाल ये बरसात रुकी हुई है। तो हरदोई, मुगलसराय में एक एक लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। जौनपुर और रायबरेली की 2 तस्वीरें हम लगातार यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। कुछ और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे सहयोगी शलभ त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शलभ, बिल्कुल, देखिए पूरे प्रदेश में इस तरह की खबरें आ रही है। और खासतौर पे अगर आप देखिए तो एटा से दुखद खबर है, वहां पे 4 लोगों की मौत हुई है। उसके अलावा 3 लोगों की मौत अमेठी में हुई है। राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है अमेठी, वहां पर बिजली गिरी है, उसके चलते 3 लोगों की मौत हुई है। सरकार ने इस बात के आदेश दिए हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि जो भी प्रभावित लोग हैं उनकी मदद करें और जो घायल है उनका इलाज कराया जाए, और जो जिनके यहाँ कोई हताहत हुआ है उनको मदद पहुंचाई जाए। पूरे प्रदेश से इस तरह खबरें आ रही है। और मौसम अचानक बदला है, कल रात से बहुत तेज आंधी चली और लगातार बारिश हुई है तमाम इलाकों में। शलभ, इससे पहले भी जब हमने देखा कि जब नेपाल में तबाही आई थी, यहाँ भी असर देखने को मिला था। कुछ लोग जो अभी अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है, या कल से अगर हम अभी तक देखें, क्या उतने इंतजाम यहाँ पर देखे जा रहे हैं या फिर ये इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं?
देखिए, मौसम के चलते ये सारा कुछ हो रहा है और अचानक ये एक तरीके की प्राकृतिक आपदा है, तो सरकार की कोशिश में कहीं कोई कमी है, ये कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि जहां से भी खबरें आ रही हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनको भी कहा गया है, जो सीएमओज हैं उनको भी कहा गया है, खुद मुख्यमंत्री मॉनिटर कर रहे हैं सारा कुछ कि इसके चलते कहीं किसी को दिक्कत ना हो। और कोशिश ये हो रही है कि जहां पर भी कोई इस तरह की घटना है, फौरन जो आपदा विभाग के लोग हैं वो पहुंचे, मदद पहुंचाएं। बिल्कुल नहीं, लेकिन शलभ मैं यहाँ पर अस्पतालों के बारे में जानना चाह रही हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कई लोग हैं जो अभी इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन वहाँ की अगर स्थिति की बात करें तो क्या वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था कोई है? देखिए, अस्पताल पहले से प्रिपेयर्ड नहीं थे इसके लिए कि ऐसा कुछ हो जाएगा, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत जरूर आ रही है और तमाम जगहों पे दवाओं की कमी आ रही है, डॉक्टर्स की कमी आ रही है, लेकिन कोशिश ये हो रही है कि जितनी जल्दी और जितनी ज्यादा राहत दी जा सकती है वो दी जाए, क्योंकि जो मौसम बदला है उसके चलते ये तमाम इलाकों से, पूरे उत्तर प्रदेश से खबरें आ रही है। एटा से लेके अगर आप गोरखपुर तक की बात कीजिए तो इस तरह के मौसम में बदलाव हुआ है, और खासतौर पर वो इलाका जो नेपाल से जुड़ा हुआ है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए शलभ। हमारे साथ एक और हमारे सहयोगी स्वप्निल भी हमारे साथ और विस्तार से जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, क्या इस वक्त आप तक अपडेट पहुंच पा रहे हैं? देखिए, मौसम विभाग ने बिहार को लेकर के भी अलर्ट जारी किया था। बिहार की तरफ से अलर्ट मौसम विभाग ने दिया था कि जो सीमांचल के जिले हैं, तो बिहार का सीमांचल का इलाका लगता है, सहरसा हो, सुपौल हो, जो नेपाल के साथ बॉर्डरिंग इलाका है, उनमें उनको लेकर के अलर्ट दिया गया था। उनमें वहाँ भी मौसम अभी बदला है, और जो बिहार के जो प्रोमिनेंट जिले हैं, मुख्य जिले हैं, उनकी स्थिति भी अब जो है वो बदल गई है। पूरा मौसम बदल गया है। छपरा हो, आरा हो, बक्सर हो, इवन जो राजधानी पटना है, वहाँ भी तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश शुरू हो गई है। सबसे ज्यादा जो आंधी और तूफान का असर पड़ा है वो बिहार के आरा और छपरा में पड़ा है। वहाँ काफी तेज हवाएं चल रही है। हालांकि कैजुअलिटी का कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। इन सबसे हटके जो यहाँ का आपदा प्रबंधन विभाग है, जो स्टेट गवर्नमेंट जिसको लीड करती है, उसकी तरफ से एक स्पेशल टीम इमीडिएट मूव करा दी गई आरा की तरफ से, जो पहले सर्वे करेगी और जो रिलीफ काम है वो चलाएगी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम लोगों ने बात की है, जो वहाँ के डीएम है और जो वहाँ के एसपी है, उनसे भी हम लोगों ने। जी बिल्कुल स्वप्निल, आप हमारे साथ बने रहिए। तो पटना से स्वप्निल हमें इस बाबत जानकारी दे रहे थे, लेकिन हमारे एक और सहयोगी जिन्होंने लखीमपुर खीरी में किस तरह के हालात है वहाँ का जायजा लिया, आइए आपको दिखाते हैं। लखीमपुर खीरी जिले में भूकंप के बाद अब आंधी और तूफान ने भारी तबाही मचाई है। यहाँ पर करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। अलग अलग जगहों पर हादसे हुए हैं। पलिया, निघासन और नीम गांव से लेकर महगलगंज और मोहम्मदी तक में हर जगह गांव-गांव में छप्पर गिरे हैं। हजारों छप्पर उड़ गए हैं। जो कच्चे आशियाने थे लोगों के वो उड़ गए हैं और कई दीवारें गिरी हैं। कई जो कच्चे मकान थे और पक्की दीवारें थी वो भी गिर गई हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कार किस तरीके से पूरा छज्जा गिरा है और ये पूरी की पूरी कार क्षतिग्रस्त हो गई है। तो इसी तरीके से तमाम जगहों पर इस तरीके के हादसे हुए हैं और काफी बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं जिले भर में, जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। लखीमपुर खीरी से प्रशांत पांडे, ईटीवी न्यूज। तो लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। यूपी में किस तरह के हालात बने हुए हैं शलभ हमें जानकारी दे रहे हैं, और बिहार में अगर बात करें तो वहां की जानकारी हमें स्वप्निल पहुंचा रहे हैं। यूपी के अलग अलग इलाकों से अगर हम देखें तो इस तरह की ये जो खबरें हैं वो आ रही है। 11 लोगों की अब तक मौत हो गई है। शलभ, अगर हम पिछली बारी भी देखें तो कौन कौन से वो इलाके थे, या अगर जिलों की हम यहाँ पर बात करें तो जब ये तबाही हुई थी, जो यहाँ भी असर देखा गया था, सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए थे? देखिए, सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले हैं, जो नेपाल से जुड़े हुए इलाके हैं, उनमें सबसे ज्यादा आंधी और तूफान का असर देखने को मिला है। लेकिन अगर आप देखिए तो एटा में भी 4 लोगों की मौत हुई है। तो इस तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश प्रभावित है। बहुत तेज हवाएं चली हैं, बारिश हुई है, बिजली गिरी है, जिसके चलते बिजली गिरने के चलते भी लोगों की मौत हुई है। और आपदा प्रबंधन जो विभाग है वो शायद इतना तैयार भी नहीं था कि ऐसा कुछ इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद सारे जो जिले हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई सरकार के स्तर पे कि अलर्ट पे रहें। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये कहा गया है कि जहां से भी खबरें आती हैं कि इस तरह के कोई नुकसान हुआ है, फौरन अधिकारी रश करें, वहां पर जाए, मौके पर जो जख्मी हैं उनको इलाज दिया जाए, जो लोग हताहत हो रहे हैं उनको मदद पहुंचाई जाए। और ये मौसम को लेकर जो सारा कुछ हो रहा है उसको लेकर सरकार मौसम विभाग के भी टच में है, उनसे ये जानने की कोशिश कर रही है कि और क्या बदलाव हो सकते हैं, उसके मद्देनजर तैयारी की जा रही है। लेकिन पिछले 5-6 घंटों में जो मौसम बदला है उसको लेकर निश्चित तौर पर लोगों में दहशत भी नजर आ रही है। बिल्कुल, लोगों में दहशत नजर आ रही है। शुक्रिया फ़िलहाल करेंगे स्वप्निल का भी और शलभ का भी तमाम जानकारी के लिए। लेकिन वही जिले जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे
थे, तबाही के बाद किस तरह से आखिर वो प्रभावित हुए थे, ये हमारे सहयोगी हमें बता रहे थे। और एक बार फिर से अब वहाँ पर ये कहर देखने को मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों में एक दहशत है। इन्हीं तस्वीरों के साथ फिलहाल हमें यहाँ